बारिश से हमारे केंद्रों में अभी तक उतना कोई शिकायत नहीं है। ठाकुर जी, पेमेंट की स्थिति अब तक कितने किसानों ने आपके यहाँ धान बेचा है और पेमेंट की क्या स्थिति है ठाकुर जी? कालातीत अकालातीत करके 618 किसान हैं उरमाल में, 270 करोड़ 75 लाख का, घोरापदन में 728 है। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हम पिछले दिनों हमने जो बीएल यदु जी हैं, देवभोग के जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर, उनका हमने साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार के दौरान किसानों का कितना ऋण है, कितने किसानों ने कितना ऋण लिया है और कितना ऋण बकाया है, उस स्थिति को लेकर हमने बातचीत किया था। इसी के साथ ही देवभोग के अंतर्गत जो 8 धान खरीदी केंद्र है, धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदने के लिए बारदाने की क्या व्यवस्था है, तमाम बातों को लेकर हमने उनका इंटरव्यू किया था। आज हम पहुंच गए हैं घोरापदर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पहुंच गए हैं और हमारे साथ इस समय जो एनएस ठाकुर जी यहाँ के ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं, उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। ठाकुर जी, वोकल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। ठाकुर जी, पहला सवाल, आपके यहाँ कितने धान खरीदी केंद्र हैं और अब तक पूरे धान खरीदी केंद्रों में कितने की धान की खरीदी हो चुकी है? थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे यहाँ अभी 17 उपार्जन केंद्र हैं। 17 उपार्जन केंद्र में अभी लगभग 1,54,000 के आसपास 8 तारीख के हिसाब से शुक्रवार तक के न खरीदे हुआ है। उसमें से पर्याप्त व्यवस्था तो है, उसमें बारदाना भी पहुंच रहे हैं, परिवहन भी हो रहे हैं। अभी विगत 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा परिवहन हुआ है। ROTO वगैरह सब कट रहे हैं, परिवहन अच्छी तरीक़े से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वसूली भी पहले के अपेक्षा भी खरीद बढ़ने। अच्छा ठाकुर जी, एक सवाल आपसे ये करूंगा मैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मौसम खराब हो गया था, बारिश की स्थिति बन गई थी, बारिश भी हुई थी। धान को बारिश से बचाने के लिए, चूंकि आप यहाँ के जो ब्रांच के मुखिया हैं और आपके अंडर में 17 धान उपार्जन केंद्र आता है, धान को बारिश से बचाने के लिए आपने क्या निर्देशित दिया है और केंद्रों में क्या व्यवस्था है? नहीं, ये व्यवस्था तो शासन प्रशासन के आदेश के अनुसार तो पहले से ही था। फिर भी बारिश से बचने के लिए हमारे तरफ से भरपूर पॉलीथीन तारपत्री की व्यवस्था किया गया था। बारिश से हमारे केंद्रों में अभी तक उतना कोई शिकायत नहीं है ना, धान भीगा नहीं है और उठाव उसके साथ साथ तुरंत उठाव भी हो रहा है। तो 1-2 केंद्र है जहाँ ज़्यादा खरीदी है, वहाँ थोड़ा सा उठाव में कमी है, जैसे अमली बदर है, धौराकोट है। ऐसी स्थिति के कारण, पानी के कारण थोड़ा सा बहुत परेशानी हुई है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठाकुर जी, कहीं केंद्र में धान वान भीगा था क्या कि सबका बचा लिए थे आप लोग? नहीं, भीगा नहीं है, सबको बचा लिए थे ना? बचा लिए। ठाकुर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आज चूंकि 17 धान उपार्जन केंद्र आपके अंडर में आता है, मॉनिटरिंग को लेकर आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? मॉनिटरिंग के लिए तो हम लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं। अगर मैं नहीं जा पाता तो फिर अपने सुपरवाइजर पर्यवेक्षक उसको भेजते हैं। डेली फील्ड में घूमते रहते हैं, दिशा निर्देश करते रहते हैं। इसी कारण भी अभी हमारी जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त है। ठाकुर जी, एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार देखने में आता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं डटे हुए हैं, सीमा पर भी कोटवार सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है कि उड़ीसा का धान सीमा पर ना घुसे। लेकिन कई बार स्थिति ये देखने में आ जाती है कि उड़ीसा का धान सीमा में आ भी जाता है और मंडी तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उड़ीसा का धान आपके मंडी में ना खप पाए या ना पहुंचे, आप वहां के जो समिति के जो कर्मचारी है, क्या उसको आपने निर्देशित किया है क्या कि ऐसे जो भी धान रहेगा ऐसे धान को बिल्कुल खपने नहीं देना है हमारे समितियों में करके? अब बाउंड्री से लगा हुआ 1-2 मंडी है, लेकिन इतना जानकारी तो नहीं हो पाता कि अब किसान ला रहे हैं, स्वयं ला रहे हैं, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि जो समिति प्रबंधक है या प्रभारी है वो तो बोल नहीं सकती कि आप उड़ीसा से लाएँ करके, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी तो सिर्फ धान खरीदी तक है, ना कि नाके में जाँच करना, ऐसे तो है नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं कि उड़ीसा का धान ना आए और कम से कम किसानों का धान खरीदा जाए। ठाकुर जी, पेमेंट की स्थिति अब तक कितने किसानों ने आपके यहाँ धान बेचा है और पेमेंट की क्या स्थिति है ठाकुर जी? नहीं, पेमेंट कितना पेमेंट है? पेमेंट तो अभी शुक्रवार तक जितना खरीदी हुआ है उसका पेमेंट लगभग पूरा हो गया है। नहीं बचा है किसी भी किसान का? अब थोड़ा बहुत बचा होगा, जो आ रहे हैं अभी, आज भी देख रहे हैं, अब भीड़ कम है जी, लगभग पूरा हो गया है।
ठाकुर जी, एक सवाल और ये पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ कितने समिति है और समितियों में कितने किसान हैं और उन्होंने कितना का लोन लिया है, कितना किसानों का लोन का बकाया है? मेरे यहाँ अभी सनहाल के ठाकुर जी, पूरा 64। समिति वाइज बताते जाइए ना मेरे को। क्या दर्शक हमारे वोकल टीवी को बहुत ज्यादा देखते हैं, तो आपको भी सुनना चाहते हैं कि पूरा समिति वाइज बताइए। इस साल उरमाल में 461 किसान ने कर्ज इस साल लिया। नहीं ठाकुर जी, पूरा पूरा बताइए, पूरा जब से आपका समिति ये आपका ब्रांच खुला है घोरापत्थर में, तब से बताइए। कालातीत अकालातीत करके 618 किसान हैं उरमाल में, 270 करोड़ 75 लाख का, घोरापत्थर में 728 है, 344 करोड़ 40 लाख, धौराकोट में 569 किसान हैं, 271.26 करोड़, ढोर्रा में 990 किसान हैं, 586.68 करोड़, तेतलखुटी 1018, 531.64, अमलीपदर 718, 415.42, मुंगेरमाल 1019, 538.11, कांडी के अलावा 853, 406.63, और खोखमा है 1213, 470.46। इस प्रकार 3841.75, 38 करोड़ 41 लाख का कर्ज है टोटल। ठाकुर जी, वसूलने के लिए जो आप लोग क्या कर रहे हैं, वसूली चालू हो गई है क्या? हाँ, वसूली तो जब से खरीदी शुरू हुई है तब से वसूल कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं केंद्र में अभी खरीदी शुरू नहीं हुआ था तो थोड़ा वसूली में कमी आ रही थी, लेकिन अब कितना का वसूली हो चुका है? अभी लगभग 10-11 करोड़ का वसूली हो चुका है। वसूली को लेकर क्या लगातार आप ध्यान देते हैं क्या कि किसान लोन को पटाए, या किसानों से आप चर्चा करते हैं? नहीं, डेली मॉनिटरिंग होती है वसूली के लिए, क्योंकि वसूली हम लोगों का मेन काम है, कर्ज देना और कर्ज वसूल करना। ठाकुर जी, कुछ दिनों पूर्व हमने सुना था कि आपके ब्रांच के अंतर्गत कुछ ऐसी भी धान उपार्जन केंद्र, कुछ ऐसा भी धान उपार्जन केंद्र है जहां खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। क्या ऐसा कोई धान उपार्जन केंद्र है क्या जहां अब तक धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है? ये कल शुरू हुई है वहाँ, क्या बोलते हैं, सीनापाली और ढोर्रा का, वो दोनों केंद्र जो है शुरू नहीं हुआ था। क्यों शुरू नहीं हुआ था ठाकुर जी, आपने क्या जानकारी लिया था? नहीं, उसका एक कारण, एक वजह बताया कि धान भी नहीं है, ऐसा करके उतना उत्पादन नहीं है, और उसमें शासन प्रशासन द्वारा भी वहाँ जांच किया गया था कि धान खरीदी हुआ है कि नहीं हुआ है, किसानों से भी सहमति लिए थे। अब उस हिसाब से खरीदी कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कि धान का उत्पादन नहीं हुआ है ऐसे करके, तो शुरू तो हो गया है, अब वो कितना धान खरीदी होगा तो आने वाले भविष्य बता पाएंगे। ठाकुर, जब से अब तक सबसे ज़्यादा खरीदी किस धान उपार्जन केंद्र में हुई है? अमलीपदर, मुड़गेलमाल। ठाकुर, ये तो उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्रों से लगा हुआ केंद्र है ना? जी। तो कोई आशंका है कि ठाकुर जी उड़ीसा का धान वान खप रहा है? अब कैसे बता पाऊंगा उसके बारे में, अब वो तो बाउंड्री तो है, लेकिन उधर थाना भी तो है सामने में, अब शासन प्रशासन भी तो लगे हुए हैं, ये सब ड्यूटी लगी है। वो खरीदी केंद्र में कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, ये मेरे को जानकारी नहीं है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, खरीदी केंद्रों में बारदाने की क्या स्थिति है, बारदाने की उपलब्धता की क्या स्थिति है? नहीं, अभी पर्याप्त बारदाना है सभी जगह। ठाकुर जी, सभी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं है अभी। ठाकुर जी, ब्रांच के मुखिया हैं, फील्ड पे निकलते हैं क्या, जाके धान केंद्रों में स्थिति देखते हैं क्या कि कहाँ पे कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं? जी, अब जैसे कि अभी सुपरवाइजर अभी नहीं है तो थोड़े लेट में निकलूँगा, ऐसे कभी कभार जल्दी चल देता हूँ, यहाँ ब्रांच ओपन होने के बाद फील्ड में जाता हूँ, दिशा निर्देश देता हूँ, सब जांच वाँच करता हूँ। ठाकुर जी, नमी, चूंकि किसान आपके कुछ समितियों में हम भी घूमे थे अभी, कुछ धान उपार्जन केंद्र में, किसान कह रहे हैं कि नमी वाली बहुत शिकायत आ रही है कि मतलब नमी होता है तो फिर हम धान लाकर समिति के बाहर में या अंदर में हमको सुखाया जाता है, उसके बाद लेते हैं, किसान नमी को लेकर परेशान है। तो क्या निर्देश आपके द्वारा दिया गया है जो समिति में जो खरीदी प्रभारी हैं या अन्य कर्मचारियों को? नमी के संबंध में मैं झरगांव भी गया था, वहाँ 5-6 किसानों का सैंपल लिया था। ये सही बात है, अभी पानी जो गिरा है उसके कारण भी नमी आ रही है,
और जैसे हार्वेस्टर वगैरह से कटा रहे हैं, अभी जो वर्तमान में कटा रहे हैं वो ज़्यादा नमी है, सुखाया नहीं है, इसलिए तो नमी है मतलब तो सुखाना पड़ेगा ही। 17% है लास्ट उसका, अब 20% आ रहा है, 22% आ रहा है, तो सुखाने के लिए हिदायत कर देते हैं उसको, सुखाओ उसके बाद खरीदेंगे इसका। क्या रहना चाहिए ठाकुर जी उसका मानक? 17%, 17% के आसपास है ना? 16-17%। तो आप ये जो घोड़ापदर के ब्रांच मैनेजर है एनएस ठाकुर जी को सुन रहे थे। एनएस ठाकुर जी ने लोन को लेकर पूरी बात बताई, धान खरीदी की क्या स्थिति है पूरी बात बताई। उन्होंने ये दावा किया है कि बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है, बारदाना जितना मात्रा में होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना है। ठाकुर जी ने यह भी कहा कि वो खुद रोज या कभी सवेरे जल्दी निकल जाते हैं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए, तो या फिर कभी जैसे यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं रहा तो दोपहर के बाद भी ये खरीदी केंद्रों में निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं। कुल मिलाकर जो घोड़ापदर ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर है एनएस ठाकुर जी का दावा है कि खरीदी केंद्रों में सभी तरह की व्यवस्थाएं पुख्ता है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, घोड़ापदर।